राम राम। जय श्री राम। भाई बहन, मैंने आपको कहा था कि आज से मैं बालकांड की व्याख्या आरंभ करूंगा। मैं आपको ज्यादा चौपाइयों में रामायण का वर्णन नहीं करना चाहता। मेरा यह मानना है कि चौपाई तो आप रोज पढ़ते हैं, उनका अर्थ भी पढ़ते हैं। मेरा यह मत है कि मैं आपको साधारण भाषा में ही रामायण का वर्णन सुनाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में अर्थात रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। 7 कांडों में सबसे पहला बालकांड है। बालकांड के आरंभ होते ही 7 श्लोक लिखे जो संस्कृत में है। उसके पश्चात चौपाई आरंभ होती है, दोहा सोरठा छंद आरंभ होते हैं। मेरे भाई बहन, शायद 7 कांड के लिए ही उन्होंने 7 मंत्र लिखे। शायद इसलिए कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप किसी दिन भी रामायण का पारायण आरंभ कर सकते हैं। शायद इसीलिए कि संगीत में 7 सुर होते हैं। आप किसी सुर से भी रामायण पढ़ना आरंभ कर सकते हैं। शायद इसलिए कि राम जी भगवान विष्णु का 7वां अवतार थे, इसलिए 7 श्लोक लिखे। शायद इसलिए कि राम जी की राशि 7वीं है। रामायण 7 समुद्रों पर शासन करेगी, शायद इसलिए 7 श्लोक लिखे। पहले मंत्र में गणपति और सरस्वती की वंदना की गई है। मेरे भाई बहन, लोग सोचते थे कि रामायण राम शब्द से आरंभ होगी, लेकिन रामायण वर्ण शब्द से आरंभ होती है। मानस का पहला शब्द है वर्ण और आखिरी है मानव। इसका अर्थ भली भांति आपको समझाने का प्रयास करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि कल को ब्राह्मण कहेंगे कि तुलसीदास ब्राह्मण थे, उन्होंने ये रामायण लिखी, तो ये मानस हमारी है। क्षत्रिय कहेंगे यज्ञ हम करवाते हैं, राम कथा हम करवाते हैं, तो ये रामायण, ये मानस हमारी। वैश्य कहेंगे कि मंदिर हम बनाते हैं, धन का खर्च हम करते हैं, तो ये रामायण, ये मानस हमारी। और शूद्र कहेंगे कि प्रभु श्री राम हमारी नाव में बैठे, हमारी झोपड़ी में आए, हमारे जूठे बेर खाए, तो ये रामायण, ये मानस हमारी। तुलसीदास जी ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया, क्योंकि मानस का पहला अक्षर वर्ण है और आखिरी अक्षर मानव है। तुलसीदास जी ने कहा यह रामायण उसकी जिसका वर्ण मानव है। अर्थात रामायण जो है वो मानव को मानव बनाती है, इंसान को इंसानियत सिखाती है, मानव को मानवता सिखाती है। अब रावण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई ना मार सके, नर और वानर के अतिरिक्त, इसलिए प्रभु को नर रूप में आना पड़ा। पहले मंत्र में गणपति और सरस्वती की वंदना एक साथ करते हैं। गणपति ज्ञान के दाता हैं, सरस्वती भाषा की देवी है। दूसरे मंत्र में शिव पार्वती की स्तुति की गई है। शिव विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है मेरे भाई बहन, लेकिन विश्वास कभी नहीं घटता, वो सदैव एक रूप रहता है। आगे का वर्णन रोज आप मेरे से इसी प्रकार सुनते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि जितना हो सके आपको सुनाने का प्रयास करूं। आप भी ये नियम बनाइए
कि राम जी की तरह जो राम कथा है, इतनी पवित्र कथा है, उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे और नित्य प्रति रामायण का पारायण करना आरंभ करेंगे। राम राम, जय श्री राम।